पंख नहीं है मेरे, फिर भी उड़ान चाहती हूँ। अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ। रंग लाएगी एक दिन मेहनत मेरी, बस यही बात सबसे कहना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे, फिर भी उड़ना चाहती हूँ। अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ। ध्यान नहीं देती कि अब जमाना क्या सोचता है। मुझे तो बस मस्त पंछी की तरह उड़ना आता है। अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे, फिर भी उड़ान चाहती हूँ। अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ। इस दुनिया के लिए एक नया संदेशा लाना चाहती हूँ। अपनी सोच को एक नई उड़ान देना चाहती हूँ। छोड़कर जमाने की फिक्र अब जीना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे, फिर भी उड़ना चाहती हूँ। अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ। इसी कड़ी में बालिकाओं को पंख प्रदान करने एनटीपीसी तालचे थर्मल अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन जेम कार्यक्रम को सही अंजाम दिए हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में प्रयास जारी रखा है। बता दें कि बालिका सशक्तिकरण मिशन जेम का उद्देश्य है कि बालिका सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना है, साथ ही अवसरों का पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को समाप्त करना है। बालिका सशक्तिकरण मिशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवा लड़कियों के लिए एक महीने की कार्यशाला के माध्यम से उनके सर्वगुण विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह पहल ग्रामीण समुदायों की बालिकाओं के समावेशी विकास और सशक्तिकरण के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाती है। एक माह तक चलने हुए यह आवश्यक पहल 4 ग्राम पंचायतों की 8 सरकारी स्कूलों से चयनित 40 बालिकाओं के जीवन को रूपांतरित करने का लक्ष्य को साकार किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन कौशल प्रशिक्षण और संरचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन एनटीपीसी की उस दूरदर्शिता का सजीव प्रतीक है जो बालिकाओं में आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मबल विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इन बालिकाओं के मन, शरीर और सपनों का पोषण कर एनटीपीसी तालचे थर्मल संभावनाओं के बीज को बो रहा है ताकि आने वाला भविष्य और अधिक उज्जवल, सशक्त और समावेशी बन सके। एनटीपीसी का वन ऑफ द मोस्ट आई विल से द फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सीएसआर प्रोग्राम है। और हम लोगों ने 2018 में एनटीपीसी में इसको चालू किया था तो हम लोगों को विश्वास नहीं था कि ये इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। आज और मोर देन 10,000 गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने इस सशक्तिकरण जो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन उन्हें सशक्त किया है। और जब जैसा मैंने बताया भी, इस बार 2018 में जो पहले बैच थे उसके बच्चियों ने इस साल 10th का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है और उनमें अब नई उम्मीदें हैं, उनके पास नई सपने हैं। उस सपनों को साकार करने में एनटीपीसी भी हेल्प कर रही है। और चूंकि एक उड़ीसा में हम तालचर एक हम कहेंगे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अभी भी सबों को समुचित अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो एनटीपीसी का प्रयास यही था कि हमारे जो आसपास के जो वंचित बालिकाएं हैं उन्हें सशक्त किया जाए, ताकि जो हमारा मिशन है, जब तक बच्चियों को या लड़कियों को हम सशक्त नहीं करेंगे हमारा समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। और समाज का उत्थान के बिना देश का उत्थान का सपना देखना मुश्किल काम है। जैसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के लोग सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि 2047 तक हम एक विकसित देश के रूप में उभरे, और उसी देश के रूप में उभरने के लिए जरूरी है गाँव गाँव में बिजली देने से ही हम विकसित नहीं हो पाएंगे। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, गांव के सारे लोग समृद्ध नहीं होंगे, बालिकाएं समृद्ध नहीं होंगी, तब तक हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे। तो उसी दिशा में एक
कदम है, छोटा सा कदम है, लेकिन एक अच्छा कदम है। और हम भी चाहेंगे कि कदम केवल एनटीपीसी नहीं, और भी जो हमारे पीएसयू है, ये भी इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेट करेंगे इस तरह के कोई भी प्रोग्राम होता है। और आगे भी हम फॉलोअप अभियान के तहत इस जो बच्चियां हैं, उनका जो भी हम उनका सहयोग हो सकता है, उनके आगे बढ़ने के लिए जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो आज इसका अंतराल है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? साथ ही आप इन बच्चों को क्या उपदेश देंगे? मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम इसकी आरंभ है, ये अंत नहीं है। ये जो हमारा 2025 का कार्यक्रम है, ये जम का अंत नहीं है, ये हमारा आरंभ है। बच्चियां यहाँ आई, उन्होंने नई दिशाओं का, नए अवसरों का उन्होंने सीखा कि हमें क्या करना है, आगे सपने देखना सीखा, उन सपनों को कैसा पूरा, मतलब कैसे पूरा किया जाए, ये सीखा। तो हम आगे भी, हमारा कोशिश रहेगा कि हम इसको फॉलो अप करें कि बच्चियां आगे अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं। और हमारा और विंटर सेशन भी होता है, बीच बीच में हम 15 अगस्त और अनेक अवसरों पे इन बच्चों को बुलाते हैं। तो यहाँ 1 महीने का या हमारा जो 4 हफ्तों का कार्यक्रम था, ये समाप्ति नहीं है, ये एक आरंभ है। और मैं इन बच्चियों को यही कहना चाहूंगी कि आपने जो कुछ भी यहाँ सीखा, तो उसको आप आगे की जीवन में भी भूल नहीं जाएं कि ये हमारा 4 हफ्ते का कार्यक्रम है, यहाँ पे खत्म हो गया। वो अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में और अपने देश में आगे भी इस चीज को फैलाएं। जैसे हम लोगों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बेसिक है, जैसे डिसिप्लिन है कि बच्चों को सुबह उठाया जाता था, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ाती हैं। तो डिसिप्लिन है, हेल्थ एंड हाइजीन है, ये सारी चीजें मेन है। जो बाकी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, ये सब तो इसका एक पार्ट है। तो जो बच्चों ने डिसिप्लिन सीखा, हेल्थ एंड हाइजीन सीखा, या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा, हम बच्चों को उपदेश देना चाहेंगे कि वो जिंदगी में आगे भी अपने भाई बहनों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने समाज में, स्कूल में इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को भी सिखाएं। जो बालिकाएं यहाँ नहीं आ पाती हैं, उनको भी ये सब प्रसारित करें। धन्यवाद।